हेलो एवरीवन, मैं हरप्रीत आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की। इसके पहले भी हमने एक क्लासिफिकेशन के ऊपर वीडियो बना दी है, वो थी टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। बट आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की। आज वाली वीडियो आपको किसी भी एग्ज़ाम में 2 से 3 मार्क्स दिलवा सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो आज की बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए, ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में क्या होगा, सबसे पहले मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं आप सभी को आंसर देने के लिए, जो कि पिछली वीडियो में से होंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपने मेन लेक्चर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम करेंगे स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की। तो बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर की ओर, और उसके पहले आपको देने होंगे मेरे 5 क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है। आप कमेंट में दे सकते हो, तो वो पिछली वीडियो में से ही है, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो पिछली वीडियो में से ही होंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्वीट पोटैटो बिलोंग्स टू विच फैमिली। जो शकरकंदी होती है स्वीट पोटैटो, वो उसकी फैमिली बतानी है आपको, ठीक है। पहला ऑप्शन है अम्बेलिफेरे, सेकंड एलिएसी, ऑप्शन थर्ड कॉन्वोल्वुलेसी, ऑप्शन 4 पोएसी। तो आपको सोचने के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और अपने आंसर को इस कमेंट बॉक्स में ऐसे करके लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 के आगे डालना है ऑप्शन ए, बी, सी या डी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी या ऑप्शन 3 कॉन्वोल्वुलेसी, ठीक है जी। बढ़ता हूँ आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। अनियन बिलोंग्स टू विच फैमिली। जो प्याज है उसकी फैमिली आपको बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन अम्बेलिफेरे, सेकंड एलिएसी, थर्ड कॉन्वोल्वुलेसी, ऑप्शन 4 पोएसी। तो जी सोच लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा और कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड एलिएसी, ठीक है। आप मतलब मेरे आंसर से आप अपना आंसर मैच कर लेना, ठीक है। मतलब पॉज करने के बाद आंसर लिख देना और वीडियो को प्ले करने के बाद फिर मेरा आंसर सुनना, फिर ही पता चलेगा ना कि कितने आपके सही होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप या क्रॉप्स बिलोंगिंग टू पोएसी फैमिली। आपको बताना है जो मैंने ऑप्शन में क्रॉप्स दिए गए हैं, तो उनमें से पोएसी फैमिली को कौन बिलोंग करती है। ऑप्शन ए शुगर केन, ऑप्शन 2 नेपियर, ऑप्शन 3 पैराग्रास या ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। तो जी इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप या क्रॉप्स बिलोंगिंग टू कुकुरबिटेसी फैमिली। आपको बताना है इन तीनों में से कौन सी क्रॉप कुकुरबिटेसी फैमिली को बिलोंग करती है, ठीक है जी। ऑप्शन ए कुकुम्बर, ऑप्शन 2 पम्पकिन, ऑप्शन 3 बिटर गॉड, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। तो जी इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव, ठीक है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ब्रिंजल बिलोंग्स टू विच फैमिली। जो बैंगन होता है उसकी आपको फैमिली बतानी है। ऑप्शन ए अम्बेलिफेरे, ऑप्शन बी सोलानेसी, ऑप्शन सी कॉन्वोल्वुलेसी, ऑप्शन 4 पोएसी। तो जी इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सोलानेसी। याद रखना पोटैटो की भी फैमिली यही होती है, ठीक है। पोटैटो हो गया या ब्रिंजल हो गया, इन दोनों की जो फैमिली है वो सोलानेसी होती है, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं हमारे आज के मेन लेक्चर की ओर।
जो आज का लेक्चर है वो है स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है जी। तो लेक्चर में बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा, बाद में भूल जाते हो आप। ठीक है, तो बढ़ता हूँ आज के लेक्चर की ओर। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारी अरेबल क्रॉप्स। अरेबल क्रॉप्स क्या होती हैं? विच रिक्वायर प्रेपरेटरी टिलेज। एग्जाम्पल है पोटैटो, टबैको, राइस, शुगर केन एंड मेज, या और भी हो सकती हैं। ठीक है जी। जो क्रॉप्स को प्रिपरेटरी टिलेज की ज़रूरत होती है, प्रिपरेटरी टिलेज की मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी डाल दी है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं समझा भी देता हूँ क्या होती है। प्रेपरेटरी टिलेज वो होती है जब हम कोई भी क्रॉप्स को ग्रो करने से पहले अपने खेत में सीड बेड प्रिपेयर करते हैं, अपने खेत में से उस क्रॉप को लगाने की तैयारी करते हैं, उस तैयारी को ही बोला जाता है प्रिपरेटरी टिलेज। ये थे आसान से शब्दों में प्रेपरेटरी टिलेज की डेफिनेशन। ठीक है, चाहे तो आप अगर रट्टा लगाना है तो ये भी लगा सकते हो, दिस रेफर्स टू टिलेज ऑपरेशन दैट आर डन टू प्रिपेयर द फील्ड फॉर रेजिंग क्रॉप्स। वही बात जो मैंने आपको हिंदी में समझाई वही इन्होंने इंग्लिश में लिख दी। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ डीप ओपनिंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल टू ब्रिंग अबाउट डिजायरेबल टिल्थ एज वेल एज टू incorporate or uproot weeds and crop stubble when the soil is in workable condition। कहते हैं कि जब हम ये प्रेपरेटरी टिलेज करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो ज़मीन है उसको कह लो सॉफ्ट करते हैं, पोला करते हैं, है ना, उसको अच्छी तरीके से वीड्स को रिमूव करते हैं, अप्रूट्स करते हैं। ठीक है, और उसको सीड बेड को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं जी प्रेपरेटरी टिलेज। अब बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन की। तो ये रही आपकी स्क्रीन के ऊपर सेकंड क्लासिफिकेशन जो है एलीक्रॉप्स। ठीक है, एलीक्रॉप्स आपको सिंपल से वर्ड्स में पहले मैं समझा देता हूँ। जो दरख्त के बीच वाला जो रास्ता होता है, मान लीजिए किसी खेत में दरख्त लगे हुए हैं ऐसे करके, है ना, तो जो बीच वाला रास्ता होता है, ये वाले रास्ते पर जो क्रॉप्स ग्रो की जाती है तो इनको बोला जाता है जी एलीक्रॉप्स। ठीक है जी, इनकी डेफिनेशन भी देख लो। सच अरेबल क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन एली या पासेज फॉर्म्ड बाय ट्रीज और श्रब्स। ट्रीज या श्रब्स के बीच का जो रास्ता होता है, जब पासेज होता है, उसमें जो क्रॉप्स ग्रो की जाती है उसको बोलते हैं जी एलीक्रॉप्स। एस्टेब्लिश्ड मेनली टू hasten soil fertility restoration, enhance soil productivity and reduce soil erosion। मतलब इसका मकसद क्या है ये करने का? सॉइल जो इरोजन है, कई बार ऐसा होता है बारिश बहुत ज़्यादा आ गई, ठीक है, और पानी से मिट्टी का जो भूख हो रहा है, ठीक है, हिंदी में समझाऊँ तो जो भूख हो रहा है, सॉइल इरोजन है, उसको ये प्रिवेंट करती है और सॉइल की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी को भी इन्हेंस करने में ये मदद करती है। ठीक है, एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, उर्द, जिंजर, टर्मेरिक आर ग्रोन इन द पासेज फॉर्म्ड बाय द रोज ऑफ यूकलिप्टिस, सुबाबुल एंड केशिया। मतलब जो केशिया दरख्त होते हैं या सुबाबुल के या यूकलिप्टस के ट्रीज होते हैं, उनके बीच ये वाली क्रॉप्स ग्रो की जाती है। कौन कौन सी? जिंजर हो गया, टर्मेरिक हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, उर्द हो गया। ठीक है जी। तो एक बात आपको और बता दूं, जैसे ये शेडो आपको दिख रही है ना, शेडो आपको दिख रही है, तो आपको यार क्रॉप्स वो ग्रो करनी है यहाँ पर जो शेडो को थोड़ा सा टोलरेट कर ले। ये जो शेडो है दरख्त की, तो इनको भी टोलरेट कर ले। ठीक है, कई क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनको प्रॉपर ही सनलाइट में ग्रो होते हैं, तो उनको शेडो की मतलब 0% शेडो चाहिए होती है उनको, है ना। तो ऐसी क्रॉप्स नहीं आपको ग्रो करनी जिनको मतलब केवल धूप ही चाहिए, छाया नहीं चाहिए। तो आप वो क्रॉप्स लगाओ जैसे जिंजर वगैरह जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताई, ठीक है, जिनको शेडो में भी वो ग्रो कर सकें। तो बढ़ता हूँ अगली क्लासिफिकेशन की ओर। अगली क्लासिफिकेशन है जी अगमेंटिंग क्रॉप्स। क्या होती हैं अगमेंटिंग क्रॉप्स? सच क्रॉप्स आर सोन टू सप्लीमेंट यील्ड ऑफ मेन क्रॉप। मान लीजिए हमने कोई मेन क्रॉप आपने ग्रो कर दी, ठीक है, मान लीजिए आपने बरसीम ग्रो कर दी है एज अ मेन क्रॉप, ठीक है, उसके आले दुआले या उसके बीच आपने जापानीज़ मस्टर्ड लगा दी, ठीक है,
ये क्या करेगी, ये उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी। आप ऐसे समझो कि दूसरी क्रॉप उसकी हेल्प करने के लिए उसको मतलब सही तरीके से न्यूट्रिएंट और बढ़ने फूलने के लिए उसकी मदद करती है, उसको बोलते हैं जी अगमेंटिंग क्रॉप्स। ठीक है जी। तो इसकी एग्जांपल है जापानीज़ मस्टर्ड विद बरसीम और सेकंड है चाइनीज़ कैबेज विद मस्टर्ड। ठीक है, ये चाइनीज़ कैबेज है और ये जापानीज़ मस्टर्ड है, आप इनकी फ़ोटो देख सकते हो। और इस लेक्चर की पूरी PDF मैं आपको टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा और वो लास्ट में मैं आपको सारा प्रोसेस समझाऊंगा। ठीक है जी। बढ़ता हूँ अगली क्लासिफिकेशन की ओर। अब बात करते हैं एवेन्यू क्रॉप्स की। एवेन्यू क्रॉप्स क्या होती हैं? सच क्रॉप्स आर ग्रोन अलोंग फार्म रोड्स एंड फेंसेस। एग्जाम्पल अरहर, ग्लेरिसीडिया एंड साइसल या सीसल, जो भी है। ठीक है, जो आप देख रहे हो, मान लीजिए ये रोड है, ठीक है, रोड है, तो इसके जो ये साइड में पाथ ये वाली है ना, यहाँ पर जो क्रॉप्स ये वाली ग्रो की हुई है, ये वाली जो क्रॉप्स होती हैं, तो यहाँ पर जो पासेज पर लगती है, साइडों में फेंसेस पर लगती है या अलोंग विद फार्म रोड पर लगती है, इनको बोलते हैं एवेन्यू क्रॉप्स। ठीक है, फोटो में आपको क्लियर समझ में आ रहा है? जो मतलब पासेज में ये वाली जो क्रॉप्स है इसको बोलते हैं एवेन्यू क्रॉप्स। ठीक है जी। बढ़ता हूँ अगली क्रॉप्स की ओर। अगली होती हैं बॉर्डर या बैरियर या गार्ड क्रॉप्स। ठीक है, हमको नाम से ही क्लियर है कि बॉर्डर पर लगाई गई क्रॉप्स होंगी, बैरियर होंगी किसी चीज़ का, वो गार्ड होंगी, मतलब हमारी जो मेन क्रॉप है उसको प्रोटेक्ट करेंगी, है ना। तो इसके तो नाम से ही हमको क्लियर हो जाना चाहिए ये तो। ठीक है, आप एक होती है मैं वो आपको आगे पढ़ाऊँगा, जो एक होती है ट्रैप क्रॉप, उसमें आप उलझ मत जाना, वो होती है इंसेक्ट पेस्ट के लिए। बट ये वाली जो होती है, जो बॉर्डर क्रॉप्स होती हैं, ये केवल बॉर्डर पर लगाई जाती है। वो तो ट्रैप क्रॉप तो बीच में भी हम लगा देते हैं रोज़ में छोड़कर। जो बॉर्डर क्रॉप होती है वो मेनली किसके लिए होती है? सच क्रॉप हेल्प टू प्रोटेक्ट अनदर क्रॉप्स फ्रॉम ट्रेसपासिंग ऑफ एनिमल्स एंड रिस्ट्रिक्ट द स्पीड ऑफ विंड एंड मेनली ग्रोन एज बॉर्डर। मतलब मान लीजिए हमारी जो मेन क्रॉप है, इसकी जो हाइट है वो छोटी है और साइडों में हमने बड़ी हाइट वाली लगा दी। क्यों लगा दी? मान लीजिए हवा का झोंका आया तो हमारी मेन क्रॉप को कोई भी नुकसान ना हो, तो ये उसकी विंड को भी कंट्रोल करेंगे। ठीक है, और सेकंड इसका क्या मकसद होगा कि जो एनिमल होंगे, जैसे गायें वगैरह कई बार बीच में हमारे खेतों में आ जाती हैं, है ना, तो वो क्या करेंगी, वो इनको ही खाकर मतलब हमारी मेन क्रॉप को ना इफ़ेक्ट करते हुए ज़्यादा, तो इनके ऊपर ही डिपेंड हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए अब ये चल रही हैं, सपोज करो ये गायें हैं, गायें आ चुकी है इधर। ठीक है, गाय ये आ चुकी है इधर, ये इसको खा रही है। अब हमारा बंदा बैठा है इधर कहीं राखी पर बैठा है, वो तब तक भाग कर आ जाएगा, ठीक है, इसको भगाने के लिए। तब तक हमारी जो मेन क्रॉप है वो प्रोटेक्ट रहेगी। ठीक है जी, इसका मेन मकसद ये था। समझ लग गई? अगर लग गई तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। ठीक है, बढ़ता हूँ हमारी अगली क्रॉप्स की ओर। तो अगली है कैश क्रॉप्स, जिसको कमर्शियल क्रॉप भी हम बोल सकते हैं। ठीक है जी, नाम से ही क्लियर है, जिनका मकसद केवल और केवल कैश कमाना होता है। सच क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल टू अर्न हार्ड कैश। एग्जाम्पल है उसकी जूट, कॉटन, तंबाकू एंड शुगर केन। तंबाकू की फ़ोटो भी आपको दिखा दी, जूट की भी दिखा दी और शुगर केन की भी दिखा दी। और ये किसान भाई हैं कोई, ठीक है, इनकी भी दिखा दी ताकि आप भूलोगे नहीं। ठीक है, हाथ में पैसा है इनके, समझ लेना कि इन्होंने क्रॉप्स को बेचकर ही ये कमाए हैं और यही क्रॉप्स को बोलते हैं कैश क्रॉप्स। ठीक है, समझ लगी? बढ़ता हूँ अगली क्रॉप की ओर। ये रही अगली क्रॉप्स, कौन सी है? कैच क्रॉप्स। कैच क्रॉप क्या होती हैं? इनको बोला जाता है एमरजेंसी क्रॉप्स या बोलते हैं इनको कॉन्टिजेंट क्रॉप। ठीक है, मान लीजिए आपने अपने खेत में ऐसे करके दो क्रॉप्स, जैसे ये अनियन है, ये कोई और क्रॉप है, ऐसे करके लगा दी। भगवान ना करे आगे चलकर आपके खेत में कोई मतलब बाढ़ आ जाए या मतलब कोई भी ऐसा जो नेचुरल डिज़ास्टर के कारण कोई एक क्रॉप आपकी ख़राब हो जाती है, सपोज़ ये ख़राब हो जाती है, तो आप क्या करोगे? जो मतलब आपने सेकंड क्रॉप उगाई हुई है तो वो कुछ ना कुछ आपका मदद करेंगे, ऐसे उसको बेचकर आप अपनी मतलब गुजारा कर सकते हो। बिल्कुल मतलब आपका ना डूबने, जैसे सपोज आपने केवल एक ही लगाई थी, ठीक है, आपका वो ख़राब हो गया, तो
तो आपके तो सारे के सारे पैसे डूब गए, है ना। बट अगर आपने दो दो क्रॉप्स ऐसे करके ग्रो की हुई है, जो मतलब हम जो इंटरक्रॉपिंग जो पॉसिबल है वो कर ली, सपोज उसमें से एक हमारी ख़राब हो जाती है तो दूसरी हमारी जो क्रॉप है हमारी उस टाइम हेल्प कर सकती है, तो इसको हम लाइफ सेविंग क्रॉप्स भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, समझ लगी। और इसको मैं अभी आपको डेफिनेशन में समझाने की कोशिश करता हूँ। सच क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड टू कैच द फोर्थ कमिंग सीजन व्हेन मेन क्रॉप इज़ फेल्ड। जब हमारी मेन क्रॉप फेल्ड हो जाती है तो दूसरा उसको कैच करने के लिए या उसको एमरजेंसी के टाइम काम आने वाली क्रॉप्स हमारा मदद करती है। ठीक है, दे आर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, क्विक ग्रोइंग, फास्ट बल्किंग एंड हार्वेस्टेबल और यूजेबल एट एनी टाइम। ठीक है, जैसे ग्रीन ग्राम, उर्द, काउपी, अनियन, रेडिश एट्सेट्रा। समझ लग गई? ठीक है, इसकी समझ लग गई थी ना। मतलब कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन होनी चाहिए, क्विक ग्रोइंग होनी चाहिए और हमको आसानी से मिल जानी चाहिए। जैसे हमने बीजी थोड़े दिनों में वो फसल पक जानी चाहिए। ये ज़्यादा सब्जियों के केसेस में ऐसा होता है। ठीक है, सब्जियां की जो ड्यूरेशन होती है वो शॉर्ट होती है। तो बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन, अगले जो क्रॉप्स की ओर, तो वो है कोल क्रॉप्स। ठीक है, कोल क्रॉप्स क्या होती हैं? कोल क्रॉप्स आर स्पेशली कोल्ड वेदर क्रॉप्स। जो कोल क्रॉप है, आप ऐसे अगर रट्टा लगाना चाहो तो कोल को ऐसे करके कोल को कूल से कंपेयर कर लो। ठीक है, कोल को कूल से कंपेयर कर लो, मतलब कोल्ड वेदर क्रॉप्स हैं जी ये। बिलोंगिंग टू क्रूसीफेरे, सी फॉर कोल, सी फॉर क्रूसीफेरे फैमिली। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल भी सी से शुरू होती है। सी फॉर कोल, सी फॉर क्रूसीफेरे, सी फॉर कैबेज। ठीक है, सी फॉर कॉलीफ्लावर। वाओ, ठीक है, बहुत अच्छा लिंक बना यार, मैंने तो सोचा भी नहीं था पहले ऐसे। तो कोल क्रॉप्स स्पेशली होती हैं कोल्ड वेदर क्रॉप्स। ठीक है, बिलोंगिंग टू क्रूसीफेरे फैमिली एंड कैपेबल फॉर विद स्टैंडिंग, मतलब जो फ्रोस्ट में यानी बहुत ज़्यादा ठंडी में भी वो खड़ी हो सकें, बहुत ज़्यादा ठंडी में भी वो मतलब चल सकें, तो ऐसी क्रॉप्स को बोलते हैं जी कोल क्रॉप्स। एग्जाम्पल है कैबेज, कॉलीफ्लावर एंड ब्रूसल्स स्प्राउट। ये ब्रूसल्स स्प्राउट है, देख लेना ये क्या है। मुझे तो बंद गोभी जैसा लगा, तो कैबेज के जैसा ही मुझे लगा, बट आप देख लेना, मैंने पहले कभी सुना नहीं था ये, और इसलिए आपको फ़ोटो दिखा दी। ठीक है, फ़ोटो लगाने का ये मकसद था मेरा कि आप भूलेंगे नहीं, एक बार अपने माइंड में इसको छवि बना लो। ठीक है, इमेज क्रिएट कर लो। बढ़ता हूँ अगली क्रॉप्स की ओर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपका मज़ा ज़रूर आ रहा है ना। कितना ज़्यादा मतलब आप सभी के अंदर जोश है अभी। ठीक है, पढ़ने का भी मज़ा ऐसे ही आता है, तो पढ़ाने वाले को भी ऐसे आता है और पढ़ने वाले को भी आता है। अगर मुझे मज़ा आ रहा है तो समझ लो आपको भी आ रहा है। ठीक है, तो बढ़ता हूँ अगली क्रॉप्स की ओर। अगली है जी कंटूर क्रॉप्स। कंटूर मेनली हम जो ढलान वाले एरिया होते हैं, मैदानी ढलान वाले एरिए, पहाड़ी एरियाज में भी कह सकते हो आप, मतलब ज़्यादा ढलान स्लोपी एरियाज में कंटूर क्रॉप्स हम मतलब ऐसी कंटूर क्रॉपिंग की जाती है। कैसे होती है? ग्रोन ऑन और अलॉन्ग द कंटूर लाइंस, मतलब ऐसे करके कंटूर लाइंस में उसकी वो होती है, खेती होती है। क्योंकि जब मतलब ऐसे करके बारिश ज़्यादा आएगी, ठीक है, पानी सीधे ऐसे करके मिट्टी को नहीं लेकर जा सकता, तो पानी को भी ऐसे करके उसकी भी स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक है, और हमारी जो सोयल इरोजन है वो बच जाएगी। ठीक है, ये मकसद है कंटूर क्रॉपिंग का। बढ़ता हूँ अगली क्रॉप्स की ओर। तो अगली है जी कम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। ठीक है जी, कम्प्लीमेंट्री क्या होता है? मान लीजिए नहीं, छोड़ो, एग्जाम्पल मैं आपको जर्नल पहले ऐसे करके बताने वाला था अभी कि आप अपने दोस्त का कोई काम करो, वो आपका काम करता है, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए कम्प्लीमेंट्री हो। सपोज करो, चलो एग्जाम्पल दे ही देता हूँ, ये आप हो, सपोज करो ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है। ठीक है, तो इसने आपसे पेन मांगा, आपके दोस्त ने आपसे पेन मांगा और आपने दे दिया। ठीक है, तो इसके दिमाग में ऐसा होगा कि यार ये तो बड़ा चंगा बंदा है, मेरी जो मेरी ज़रूरत के टाइम में मेरी इसने मदद करी, तो मैं भी मतलब इसकी हेल्प ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो मान लीजिए कल को आपको ज़रूरत पड़ जाती है किसी चीज़ की, तो आप इससे मांगो तो ये दे देगा। ठीक है, तो ऐसे करके दोनों एक दूसरे का जो फ़ायदा करते हैं। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री है दोनों। आप कम्प्लीमेंट्री को कम्प्लीमेंट से कंपेयर क्यों नहीं कर लेते? जैसे आपको कोई कम्प्लीमेंट देता है तो आपको कितना अच्छा लगता है ना, वो अच्छे वाली फीलिंग, जो पॉजिटिव वर्ड आप ये वाला। ठीक है, कम्प्लीमेंट का मतलब दोनों एक दूसरे के बेनिफिट के लिए हैं।
ईच अदर क्रॉप इज़ बेनिफिटेड इन इंटरक्रॉपिंग, मतलब दो क्रॉप्स इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, हम दो क्रॉप्स लगाते हैं मेनली, सभी को इंटरक्रॉपिंग के बारे में तो पता ही होता। जैसे मान लीजिए वीट है, ये दूसरी मेज है, सपोज़ कोई भी है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे का सपोज़ करो, वैसे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। ये दोनों एक दूसरे का फ़ायदा कर रही हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का क्या कर रही हैं, फ़ायदा कर रही हैं। ज्वार है, एक जगह आपने लगा दी ज्वार, ठीक है, एक जगह आपने लगा दी लोबिया, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, ठीक है, ये इसकी हेल्प कर रहा है, ये इसकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ज्वार रिसीव नाइट्रोजन फ्रॉम लोबिया, जो ज्वार है ये सोरगम या ज्वार, ये इससे लोबिया जिसको काओपी भी बोलते हैं, ये इससे नाइट्रोजन लेता है, ठीक है। एंड लोबिया रिक्वायर टू सपोर्ट, मतलब और ज्वार जो है इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे का फ़ायदा कर रहे हैं ना, तो वो कह रहा है कि तुम मुझे उठा के रख, तो वो कह रहा है तुम मुझे फिर ऐसा करो, नाइट्रोजन देते जा, ठीक है जी। बढ़ता हूँ अगली क्लासिफिकेशन की ओर, ठीक है जी, वो है हमारी कम्पिटिटिव क्रॉप, ठीक है। दोनों एक दूसरे का कंपटीशन कर रही है, ठीक है। मान लीजिए सपोज करो ये कोई आप हो और ये दूसरा जना है, ठीक है, आपकी क्लास में ही है, और दोनों आप सोच रहे हो कि यार उसके नंबर इतने क्यों आ रहे हैं, तो ये सोच रहा है कि यार मैं तो ऐसा करूँगा कि किसी को आगे नहीं लगने देता, ठीक है, तो यार मैं तो इतना ज़्यादा पढ़ूंगा कि कंपटीशन का आजकल युग है, तो मैं किसी को आगे नहीं अपने से होने दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, दोनों नेगेटिव सेंस में आ रहे हैं ना, एक दूसरे की नेगेटिव सेंस आ रही है। वो चाहता है कि यार मैं भी उससे भी मैं आगे जाऊं, ये चाहता है कि कोई मेरे से आगे ना हो पाए, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव है। तो कम्पिटिटिव का मतलब थोड़ी सी नेगेटिव सेंस आ रही है इस टाइप में से। तो सच क्रॉप्स कम्पीट टू ईच अदर एंड नॉट सुटेबल फॉर इंटरक्रॉपिंग, ऐसी दो क्रॉप्स जो न्यूट्रिएंट के लिए या मतलब कोई और कारण के लिए एक दूसरे में कंपटीशन के लिए है, ठीक है। वो मतलब उनका दोनों का, जैसे सपोज करो ये क्रॉप है, दो क्रॉप्स है अलग अलग, और हमने इसकी इंटरक्रॉपिंग कर दी, ठीक, मान लीजिए वीट है, ये बार्ले है, ठीक है, हमने दोनों की इंटरक्रॉपिंग कर दी। तो इसका जो न्यूट्रिएंट लेने का टाइम होता है, इसका जो सॉइल से न्यूट्रिएंट लेने का टाइम होता है सबसे ज़्यादा, तो इसका जो टाइम होता है वो भी सेम होता है। मतलब दोनों मिट्टी में से ऐसे करके सेम टाइम में चूसेंगे पूरा, ठीक है। तो मिट्टी इतनी कैपेबल नहीं होती कि दोनों की इच्छा पूरी कर दे, तो क्या होता है कि दोनों की यील्डी फिर डाउन हो जाती है। तो ये थी कम्पिटिटिव क्रॉप्स, ठीक है। समझ लगी कि दोनों का जो न्यूट्रिएंट लेने का टाइम होता है वो सेम होता है, तो इसलिए वो साथ साथ नहीं रह सकते, ठीक है, अलग अलग ग्रो करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री का ये मतलब होता है कि ना तो वो compete कर रहे हैं, तो ना वो मतलब एक दूसरे का फ़ायदा कर रहे हैं। मान लीजिए आप और आपका रूममेट हो, और दोनों, एक आपका रूममेट कोई जॉब लगा हुआ हो, ठीक है, आप पीजी में रह रहे हो, सपोज़ आपका रूममेट कोई जॉब करता है और आप स्टडी करते हो, दोनों का कोई एक दूसरे का ना तो फ़ायदा कर रहा है, ना कोई एक दूसरे का नुकसान कर रहा है। सॉरी एक मिनट, मैं बैक जा रहा हूँ। तो ये होता है सप्लीमेंट्री क्रॉप्स। सप्लीमेंट्री क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो नाइदर कम्पिटिटिव होती हैं या नाइदर कम्प्लीमेंट्री होती हैं, ठीक है। और एक होती है नर्स क्रॉप, ठीक है, ऐसी क्रॉप्स जो नरिशमेंट के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा खुलकर समझाता हूँ। तो इसको मैं मतलब पहले आपको पढ़कर बता देता हूँ। सच क्रॉप हेल्प इन नरिशमेंट ऑफ अदर क्रॉप्स बाय प्रोवाइडिंग शेड एंड एक्टिंग एज क्लाइंबिंग स्टिक्स, मतलब एक जो क्रॉप होगी वो दूसरी को शेड प्रोवाइड करेगी, क्योंकि दूसरी शेड लविंग होगी, और जो दूसरी होगी वो इस पर क्लाइंब करेगी, ठीक है, और दूसरी होगी क्लाइंब करेगी, ठीक है। जो ये किसके केस में होता है, राई के केस में, राई इन पीस जो मटर होते हैं उसमें अगर हम राई की फसल को लगा दें तो राई उसमें क्लाइंब भी करेगी, और जो पीस हैं उसको शेड भी प्रोवाइड करेंगे। ज्वार इन काओपी, ठीक है जी, जो सोरगम होता है उसको हम अगर लोबिया या काओपी में लगा दें तो वो भी सेम ऐसे ही नर्स क्रॉप के तौर पर काम करेंगे। तो बढ़ता हूँ अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड क्या कहती है, एक मिनट, ये तो पीछे आ गया ना, चलता हूँ आगे। बीच में पॉज करना पड़ा था क्योंकि मेरा भाई आ गया था, इसलिए वो बैक चला गया। ये भी हो गया, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स ये भी हो चुका,
ये भी हो चुका। हाँ, अब बात करते हैं पैरा यूटेरा या रिले क्रॉपिंग की। ठीक है, पैरा यूटेरा या रिले क्रॉपिंग क्या होती है? तो नाम से ही आपको, वैसे तो रिले के नाम से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए, पहले मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। ग्रोइंग ऑफ सच क्रॉप्स सोन इन फ्यू डेज और वीक्स बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग मेच्योर क्रॉप इज कॉल्ड पैरा यूटेरा एंड रिले क्रॉपिंग। मतलब सपोज करो ये वाली आपकी क्रॉप अभी तक पक चुकी है, थोड़े दिन में आप इसको हार्वेस्ट कर लोगे, अब थोड़े दिनों में इसकी आप कटाई कर लोगे। तो आप क्या करते हो, आप ऐसा करते हो कि कटाई करने से पहले ही अगली क्रॉप आप पहले बीज उसका डाल देते हो, उसको पहले सो कर देते हो। ठीक है, अभी इसको काटा नहीं है आपने, तो इसको पहले ही आपने ग्रो कर दिया, मतलब सोन कर दिया, सीड लगा दिया। तो इसको कहते हैं पैरा यूटेरा या रिले क्रॉपिंग। ठीक है, इसका डायग्राम आपकी बुक में ऐसा बना होता है, जैसे ये ऐसे करके बना होता है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, और एक होती है सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। सिक्वेंशियल क्रॉपिंग मैंने यह स्लाइड्स में ऐड नहीं करी, बट उसका मैं आपको बता देता हूँ। सिक्वेंशियल स्पेलिंग चेक कर लेना। सिक्वेंशियल क्रॉपिंग क्या होती है? मान लीजिए आपने ये वाली क्रॉप लगी हुई है, ठीक है, आपने हार्वेस्ट कर दी, और जैसे ही आप हार्वेस्ट कर रहे हो और दूसरी आप इसके साथ साथ लगा भी रहे हो। मतलब इसका थोड़ा सा चार्ट ऐसे बनता है, मतलब जैसे इसका साइकिल पूरा हो गया ना, अगली क्रॉप इसके बाद में, ये फर्स्ट क्रॉप है, ये सेकंड क्रॉप है, इसके इमीडिएटली बाद ही आप सेकंड को सो कर रहे हो, तो वो होगी सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। ठीक है, ये फर्स्ट वाली है, ये सेकंड वाली है। ठीक है, सेकंड अभी पूरी नहीं हुई, ये थर्ड वाली भी आपने लगा दी। ठीक है, ये सेकंड वाली में ही लगा दी। तो ये था पैरा यूटेरा क्रॉप वाली। जो क्रॉप आप सो कर रहे हो ऐसे करके, जो पैरा यूटेरा पर वापस आता हूँ, जो क्रॉप आपने ये सो कर दी है फर्स्ट वाली में, सेकंड आप लगा रहे हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैरा क्रॉप, इसको बोलते हैं पैरा क्रॉप, या इसको यूटेरा क्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है जी, पैरा यूटेरा या रिले क्रॉपिंग के बारे में समझ लग गई। ठीक है, अब बात करते हैं मल्च क्रॉप की। पहले तो आपको मल्चिंग का मतलब पता होना चाहिए, क्या होती है मल्चिंग। सभी को मालूम है ना मल्चिंग क्या होती है? मल्चिंग क्या होती है जी, हम क्या करते हैं, जो जहाँ पर जो ड्राई लैंड एरियाज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक तरह का जो बिछा देते हैं, ग्रास बिछा दो, या मतलब उसमें कुछ भी बिछा देते हैं ऊपर, ताकि उनका जो मॉइस्चर है वो कंजर्व रह सके। ठीक है, मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए घास वगैरह बिछा देते हैं, जैसे धान की पराली होती है वो भी बिछाई जाती है, और भी जो पन्ना होता है, एक पन्ना भी बिछाया जाता है एज अ मल्च। ठीक है, मल्च को डिफाइन मैं बहुत तरीक़ों से कर सकता हूँ, बट आप यहाँ पर मल्च क्रॉप को देखो। टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर को ही कंजर्व करना होता है, तो ऐसी क्रॉप्स जिनको हम मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए ही सोन करते हैं या ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं जी मल्च क्रॉप। जैसे ग्रास क्रॉप हो जाती है, जैसे काउपी एज अ ग्रासेस वाली होती है, ये ज़्यादा ग्रासी क्रॉप ही होती है ज़्यादा, तो ये भी आप मल्च क्रॉप के तौर पर ग्रो कर सकते हो। तो बढ़ता हूँ अगली स्लाइड्स की ओर। ठीक है जी, ट्रैप क्रॉप हमने पहले बॉर्डर क्रॉप करी थी, ये ट्रैप क्रॉप है। ये दो मतलब रो में है ना, ये वाली देखो, ये लाइन कोई और, ये मेन क्रॉप है हमारी, सपोज करो ये मेन क्रॉप है, और ये वाली हमारी बीच में जो लाइन है ये ट्रैप क्रॉप है। इंसेक्ट पेस्ट आए, ठीक है, वो मतलब ऐसी ट्रैप क्रॉप ऐसी थोड़ी सी अट्रैक्टिव होती है कि हमारी मेन क्रॉप को वो छोड़कर इधर वाली क्रॉप पर ये अटैक करें। ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट इधर वाली क्रॉप को ही मतलब करें, ताकि ऐसी क्रॉप होती है ट्रैप क्रॉप। तो फिर क्या करता है जो फार्मर भाई होता है, ये वाली क्रॉप को काट देता है और इसको अच्छे से मैनेज कर लेता है, और दूर जाकर जहाँ तो जला देता है, या फिर इसके ऊपर स्प्रेइंग की जाती है, ताकि हम अपनी मेन क्रॉप को बचा सकें। ठीक है, मेन क्रॉप को बचाया जा सके। तो इंसेक्ट पेस्ट यहाँ पर ही मतलब सीधा अटैक करते हैं। तो इसको मैं डिफाइन भी कर देता हूँ। ग्रोन इन ट्रैप क्रॉप, ग्रोन टू ट्रैप इंसेक्ट पेस्ट एंड सोयल बोर्न हार्मफुल बायोटिक एजेंट सच एज पैराटिक वीड्स। ऐसे करके जो पैराटिक वीड्स होते हैं वो भी हमारी सोयल बोर्न में होते हैं, सोयल के अंदर ही लगते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए ट्रैप क्रॉप लगाई जाती हैं। तो क्या क्या है जी इसकी एग्जांपल, कॉटन रेड बग, जो कॉटन का रेड बग होता है, ट्रैप किया जाता है बाय ग्रोइंग भिंडी।
अगर हम भिंडी को कॉटन के अराउंड लगा दें या कॉटन के बीच लगा दें तो जो रेड बग होता है तो वो भिंडी के ऊपर अटैक करेगा, ना कि हमारी कॉटन के ऊपर। ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी और एग्जांपल है। ओरोबेंचे या ओरोबेंच एक वीड होता है, पैरासिटिक वीड, आपको आगे चलकर मैं पढ़ाऊँगा कहीं कभी ना कभी। तो ओरोबेंचे होता है, स्ट्राइगा होता है, और एक और होता है लोरेंथस भी होता है। ठीक है, जो स्टेम वाले भी होते हैं, रूट वाले भी होते हैं। ठीक है, पार्शियल स्टेम वाले होते हैं, फुल स्टेम वाले होते हैं, ये हम आगे चलकर कभी ना कभी देख लेंगे। हाल फिलहाल आप याद करने के लिए ये पढ़ लो। ओरोबेंचे एक वीड है जो ट्रैप होता है किसके द्वारा, सोलानेसी प्लांट। जैसे हमने ब्रिंजल पढ़ा था ना पीछे, ब्रिंजल आज मैंने पढ़ाया आपको, ब्रिंजल की फैमिली होती है सोलानेसी। तो एंड स्ट्रिगा बाय सोरगम, जो स्ट्राइगा होता है वो सोरगम के द्वारा ट्रैप किया जाता है। तो बढ़ता हूँ अगली क्लासिफिकेशन की ओर। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है पेयर्ड रो क्रॉप्स की। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऐसे करके 2 लाइनें पेयर में हमने क्रॉप लगा दी, 2 लाइनें हैं, और फिर हमने तीसरी लाइन को खाली छोड़ दिया, फिर ऐसे करके 2 लाइनें लगा दी, फिर आगे चौथी लाइन को खाली छोड़ देते हैं। ये क्यों करते हैं, यहाँ पर मतलब वही बात होगी ना कि कंजर्व करने के लिए, सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए करते हैं। ये ड्रॉट प्रोन एरिया में ज़्यादा किया जाता है, जहाँ पर बारिश की संभावना कई बार कम होती है, तो हम सॉइल के मॉइस्चर को कंजर्व करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो इसलिए मल्चिंग की जाती है, इसलिए ये सब किया जाता है, पेयर्ड रो क्रॉपिंग की जाती है। ठीक है जी। तो इट इज़ सुटेबल फॉर ड्राई लैंड एंड ऑब्जेक्टिव इज़ सो कंजर्व सॉइल मॉइस्चर, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है जी, और डेफिनेशन भी यही कह रही है, ईच थर्ड रो इज़ रिमूव्ड एंड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन पेयर्ड रो इज़ कॉल्ड पेयर्ड रो क्रॉपिंग। ठीक है जी। तो आज की लास्ट क्रॉपिंग, ठीक है, आज हमने 18 क्रॉपिंग के बारे में पढ़ा। ये है हमारी ले क्रॉपिंग, नाम से ही आपको कन्फर्म हो जाना चाहिए, ये पशुओं के चारे के बारे में ही अब बात हो रही है, ले वाली। ठीक है जी। एनी क्रॉप और कम्बिनेशन ऑफ क्रॉप इज़ ग्रोइंग फॉर ग्रेजिंग और हार्वेस्टिंग फॉर इमीडिएट और फ्यूचर फीडिंग टू लाइव स्टॉक। मतलब जो लाइव स्टॉक के लिए जो ग्रो की जाती है वो उसको हम ले क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हो सकती है, बरसीम को मस्टर्ड के साथ, मस्टर्ड में बरसीम लगा दिया जाए तो वो भी हम पशुओं के चारे के लिए लगा सकते हैं। सच क्रॉपिंग इज़ कॉल्ड ले क्रॉपिंग, ये मस्टर्ड का फील्ड है और ये बरसीम का है। ठीक है जी। तो लेक्चर कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ आपको आज वाली वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा। पढ़ने में भी आपको, मतलब सुनने में भी, पढ़ने में भी और देखने में भी आपको, तीनों सेंसेस में आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मिलूँगा अगली वीडियो में। इस जो अभी जो मैंने लेक्चर आपको सारा दिया, इसका जो PDF आपको टेलीग्राम में शेयर हो जाएगा कल या परसों तक। ठीक है, आज के दिन आप इस लेक्चर को देखिए, समझिए और स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा और ख़ुद पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश करो आप PDF या स्क्रीनशॉट की बजाय इस वीडियो के साथ साथ ही आप लिखने की या नोट करने की कोशिश किया करो, ताकि आपका अभी जो साथ ही साथ याद भी होता रहे, चाहे वीडियो का टाइम ज़्यादा लग जाए। अगर आप पॉज कर कर के देखोगे, लिख कर देखोगे, कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, मेन बात है याद रखना। याद आप कैसे भी रखो, मेन बात याद रखनी है, क्योंकि हमने सिलेक्शन लेनी है, दिमाग जाएगा हमारा पेपर के वक्त। ठीक है, और सारी चीज़ें नहीं जाएगी। आपका दिमाग कैसे वर्क करता है, ये सभी की एफिशिएंसी अलग अलग होती है। जैसे भी आपको अच्छा लगे वो कर लेना, बट यार याद ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो टेलीग्राम का भी लिंक मैंने दे दिया, चैनल भी सब्सक्राइब आपने अब तक कर लिया होगा। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस आपने कर लिया होगा और इस वीडियो को लाइक भी आपने कर दिया होगा। तो जी, आपका इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपना ध्यान भी रखना। ठीक है, बाय।